आज का लेसन है मीराबाई। दूसरा लेसन कहते हैं कि मीरा जो है अपनी पारंपरिक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर द्वार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्णमय हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण को कहीं निर्मोही परदेसी, तरह तरह का संकेत किया है। मीराबाई के दो पद हैं। पहला पद में मीराबाई का कविता का सारांश है कि प्रथम पद में मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना को व्यक्त की है। वो श्री कृष्ण को सबकी पीड़ा दूर करने वाला बताती। मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, आप सदैव अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करते हैं। आपने ही भरी सभा में द्रौपदी को अपमानित होने से बचाया है। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ही आपने नरसिंह अवतार लिया। इसके साथ साथ आपने मगरमच्छ को मारकर ऐरावत हाथी के प्राणों की रक्षा की। मीराबाई श्री कृष्ण में अपनी पीड़ा भी इसी प्रकार दूर करने की है। तो पहली कविता है हरि आप हरो जननी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि, धर्यो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पी। दास मीरा लाल गिरधर हरो मारी भी। पहले पद में मीरा ने हरि अर्थात कृष्ण से अपनी पीड़ा को हरने की विनती की है। कहते हैं कि हरि आप हरो जननी भीर। हे कृष्ण, जिस प्रकार से आप अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार से मेरे पीड़ा को हर लें। जिस प्रकार से आपने बीच सभा में द्रौपदी को अपमानित होने से बचा लिया था, उसकी साड़ी को बढ़ा करके उसकी लाज की रक्षा की। मीरा कृष्ण से अपनी पीड़ा को दूर करने का इसी प्रकार प्रार्थना करती और कहती है भगत कारण रूप निर्भर श्री हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार से आपने हिरण्यकश्यप प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप को वध किया, उसके लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया। बूढ़ तो गजराज, पानी में डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ से बचाया। उसी प्रकार मीरा कहती है कि हे कृष्ण, मैं तो आपकी दासी हूं, उसी प्रकार आप भी मेरी इस पीड़ा को हर लें। एक बार फिर से देखो, इस कविता का भाव ये है, मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है
कि आप तो सदा ही अपने भक्तों की पीड़ा को दूर कर देते हैं। कौरवों ने जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र कर रहे थे, अपमानित करना चाहा, तो उसके वस्त्र को बढ़ाकर उसके मान सम्मान की रक्षा की। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप मारने का प्रयास किया तो आपने नरसिंह अवतार धारण किया और उसकी रक्षा की। जब ऐरावत हाथी को जल के भीतर मगरमच्छ मारने का प्रयास किया तो आपने मगरमच्छ को मार करके ऐरावत हाथी के प्राणों की रक्षा की। मीरा कहती है कि वह तो ऐसे ही श्री कृष्ण की दासी है। दासी का मतलब उनकी सेविका, जो सदा ही भक्तों की रक्षा करते हैं। वह उनसे अपनी पीड़ा को दूर करने की प्रार्थना करती है। वह श्री कृष्ण के दर्शन को प्यासी है। श्री कृष्ण के दर्शन को पा करके उसकी सारी पीड़ा दूर हो जाती। तो इस प्रकार से इस कविता का व्याख्या संपन्न हुआ। अब मैं दूसरी को लगा रहा हूं। दूसरा पद में मीरा स्वयं श्री कृष्ण की सेविका के रूप में प्रस्तुत करती है। सेविका मतलब उनका काम धाम करना। वह कहती है कि हे कृष्ण, मुझे अपनी सेविका बना लो। आपकी सेवा में रहते हुए मैं प्रतिदिन उठते ही आपके दर्शन पा सकूंगी और निरंतर वृंदावन की गली में आपका गुणगान करूंगी और आपकी सेवा करते हुए आपके दर्शन करना और नाम स्मरण करना ही मेरी कमाई होगी। हे श्री कृष्ण, आपके माथे पर मोर के पंखों का मुकुट, शरीर पर पीतांबर तथा गले में वैजयंती माला अत्यंत सुशोभित होती है। मैं लाल रंग की साड़ी पहनकर आधी रात को यमुना के तट पर आपके दर्शनों की प्यासी खड़ी हूँ। आप मुझे दर्शन दीजिए। मीरा कहती है कि हे प्रभु, श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए उसका हृदय अत्यंत व्याकुल होता है। वह बार बार श्री कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करना चाहती है। दूसरी कविता जो है, श्याम महाने चाकर लाखों। जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो। चाकर रहस्यु बाढ़ लगेसु नितुट दर्शन पाशु। मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, मुझे आप अपनी सेविका के रूप में रख लो। मैं आपकी सेवा करते हुए आपके बाग बगीचे लगाऊंगी और प्रतिदिन प्रातः उठकर आपके दर्शन किया करूंगी। मैं तो आपकी सेविका बनकर वृंदावन की गलियों में आपके लीला का गुणगान करूंगी। आपकी सेवा में रहते हुए मैं आपके दर्शन और नाम स्मरण को वेतन के रूप में पाऊंगा। ये मेरा वेतन होगा
और भक्ति रूपी संपत्ति को प्राप्त करूं, मेरे लिए ये तीनों बातें ही अच्छी हो जाएगी। अर्थात मैं आपकी सेवा में दर्शन, नाम स्मरण और भक्ति तीनों प्राप्त करूं। मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि हे कृष्ण, आपके मस्तक पर मोर के पंखों का मुकुट, शरीर पर पीतांबर सुशोभित हो रहा है और गले में वैजयंती माला अति सुंदर लगती है। ऐसे श्री कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते हुए गाय चराते हैं। मीरा कहती है कि ऊंचे ऊंचे महलों का निर्माण करवाकर उनके बीच में खिड़कियां रखना चाहती है ताकि वो श्री कृष्ण के दर्शन कर सके। वो लाल रंग की साड़ी पहनकर अपने प्रियतम श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए आधी रात तक यमुना के तट पर उनकी प्रतीक्षा करती है। अंत में मीरा कहती है कि वो अपने प्रिय श्री कृष्ण के दर्शनों की प्यासी है और श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए उसका हृदय बहुत व्याकुल है। जैसे लास्ट की कविता ने, ऊंचा ऊंचा महल बढ़ावे बिच बिच राखूं बारी, मैं ऐसे ऊंचे ऊंचे महलों का निर्माण कराऊंगी, बीच बीच में झरोखे रखाऊंगी ताकि उससे मैं श्री कृष्ण के दर्शन को प्रतिदिन प्राप्त करती रहूं। सांवरिया री दर्शन पाशु, मैं अपने सांवरिया और कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करूं। पहर कुसुमी साड़ी, और कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करने के लिए लाल रंग की साड़ी पहन करके यमुना के तट पर आधी रात तक उनकी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हेवड़ो गढ़ो अधीरा। मीरा कहती है कि कृष्ण के दर्शन को जब तक हम प्राप्त नहीं करते तब तक मेरा हृदय बहुत व्याकुल हो जाता है। तो इसलिए मीरा कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करने के लिए कहती है कि कृष्ण के दर्शनों की प्यासी, और जब तक उनके दर्शन नहीं होते हैं तब तक उसका हृदय बहुत व्याकुल हो जाता है। इसलिए वो कृष्ण के दर्शनों के लिए बहुत व्याकुल है। ये दो कविताएं हैं। पहली कविता में मीरा जो है अपने आराध्य देव श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा को दुख करने की प्रार्थना करती, और दूसरे पद में जो मीरा है श्री कृष्ण की सेविका बन करके उनकी सेवा करना चाहती। तो दो तरह की कविताएं। पहली वाली कविता में वो श्री कृष्ण से अपनी पीड़ा हरने की बात की प्रार्थना करती, विनती करती, और दूसरी कविता में उनकी सेविका बन करके उनकी सेवा करना चाहती। इस प्रकार से दो कविताएं हैं, दोनों का सारांश हमने लिख दिया है। सारांश के माध्यम से तुमको बहुत सा हिंट मिल जाएगा। बाकी दोनों कविताओं को हमने अच्छा तरह से एक्सप्लेन कर दिया। अब तुम अपनी इस सारांश के माध्यम से जो कुछ मैं लिखा हूँ उसे पढ़ करके उसे जानने का प्रयास करो। अब दूसरे दिन जब आऊँगा तो हमारे क्वेश्चन और आंसर को मैं बता दूँगा। तो आज का दिन ये समाप्त होता है।